चलो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे 5 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, उनकी स्ट्रेटजी, उनके लिए कौन सी बुक्स चाहिए होती हैं और कैसे किस हिसाब से आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है। तो देखिए क्लास 10th में आके आपको पहले तो दो चीज़ की हैबिट्स डाल लेनी चाहिए। वो होती है एक तो रीडिंग की और एक नोट्स बनाना। ये जो रीडिंग वाली हैबिट होती है ये आपको एसएसटी के सब्जेक्ट में बहुत काम आती है। ये बहुत कॉमन लगती है सुनने में, रीडिंग में क्या है, लेकिन एसएसटी जैसे सब्जेक्ट में इसकी बहुत ज़्यादा नीड है क्योंकि उसमें एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आपको पढ़नी पड़ती है और उसी से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। एनसीईआरटी की बुक से डायरेक्ट आते हैं पेपर में क्वेश्चन। और नोट्स के लिए, नोट्स तो आपको साइंस और एसएसटी में नोट्स के लिए बहुत आपको ज़रूरत पड़ती है। नोट्स जब आप बनाते हैं तो आपकी ऑटोमेटिकली रिवीजन हो जाती है उस चीज़ की दोबारा से, क्योंकि आप वही चीज़ पहले पढ़ते हैं फिर उसी चीज़ को लिखते हैं, लिख के आपको और बेहतर रिवीजन हो जाती है उससे। तो ये दोनों हैबिट आपकी मस्ट है, ये आपको डाल ही लेनी चाहिए 10th में आके। इन दोनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने पहले सब्जेक्ट की तरफ। तो हमारा पहला सब्जेक्ट है मैथ्स। उसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या चाहिए होता है, कैसे प्रिपेयर करना है उसके लिए। देखिए मैथ्स के लिए आपको, आप पहले तो उस चैप्टर को समझ लीजिए। आपको चाहे क्लास में, आपके स्कूल से समझे, अपने टीचर से, चाहे यूट्यूब पे किसी चैनल से, किसी की वीडियो से समझे, जैसे हमारे चैनल पे भी अभी मैथ्स की वीडियोस आएंगी, और या फिर आप अपनी ट्यूशन क्लासेस में अपने ट्यूशन टीचर से समझ रहे होंगे। उस चैप्टर को थ्योरम समझने के बाद उसके सारे फॉर्मूला, किस क्वेश्चन में क्या लगाना है, उसको समझने के बाद आपका फर्स्ट स्टेप जो होता है मैथ्स में, वो तो होता है आपको पहले पूरी एनसीईआरटी की चैप्टर की सारी एक्सरसाइजेस सॉल्व कर लेनी है। पहला स्टेप तो ये है, एनसीईआरटी बुक की सारी एक्सरसाइज आपको सॉल्व कर लेनी है। जब एनसीईआरटी की आपकी सारी एक्सरसाइज हो जाती है, फिर आपका नेक्स्ट स्टेप होता है एग्जाम्पलर। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, एग्जाम्पलर मस्ट है 10th क्लास में। एग्जाम्पलर से बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उस तरीके से वो क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन उसके पैटर्न से बोर्ड एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। मैथ्स और साइंस में आपको एग्जाम्पलर करनी ही करनी है। तो सेकंड स्टेप है हमारा एग्जाम्पलर। उस चैप्टर के क्वेश्चन एग्जाम्पलर से आपको कर लेने हैं पूरे। फिर ये दो स्टेप देखा जाए तो अपने आप में ये दो स्टेप इनफ है आपकी मैथ की तैयारी के लिए। आप हर चैप्टर में पहले तो एनसीईआरटी से क्वेश्चन कर लीजिए, उसकी सारी एक्सरसाइजेस से, उसके बाद एग्जाम्पलर से उसी के क्वेश्चन कर लीजिए। तो एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर ये दो स्टेप इनफ है आपके मैथ में आपके अच्छे नंबर लाने के लिए, 95 प्लस मार्क्स आने के लिए। क्योंकि एग्जाम्पलर में जो आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, इन सब बुक्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वही एग्जाम्पलर में डाल दिए जाते हैं, और वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये दोनों स्टेप आपके इनफ हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ये दो उनके बहुत इजी लगता है, एग्जाम्पलर उनके लिए बहुत इजी होती है, वो और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस ट्राई करना चाहते हैं। तो उसके बाद वो अपने थर्ड स्टेप के लिए वो आर एस अग्रवाल, फिर वो आर एस अग्रवाल ट्राई कर सकते हैं। अगर उनके एग्जाम्पलर बहुत अच्छे से हो चुकी है तो वो उसके बाद आर एस अग्रवाल से क्वेश्चन कर लेते हैं। उसमें फायदा ये है, उसमें और वैरायटी के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। लेकिन जो बच्चा आर एस अग्रवाल जिसको बहुत टफ लगती है, तो वो ये दोनों ही एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ही उसके लिए बहुत है। इन दोनों से ही आपके 95 प्लस मार्क्स आ जाते हैं। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है आर एस अग्रवाल करना, ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आर एस अग्रवाल ऑप्शनल है। तो बढ़ते हैं उसके बाद अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। तो हमारा दूसरा सब्जेक्ट है साइंस। साइंस के लिए आप चैप्टर पढ़ सकते हैं। आपको अगर आपको एनसीईआरटी से समझ में नहीं आ रहा है तो आप, अगर आप खुद से पढ़ के चैप्टर को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप यूट्यूब से उसके लेक्चर सुन सकते हैं। आजकल तो बहुत कॉमन है, हर जगह में आपको मिल जाते हैं। हमारे चैनल पे भी अभी आएंगे साइंस के लेक्चर्स आएंगे, हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। और या फिर आप अपने ट्यूशन जाते हैं या स्कूल से, आप पहले चैप्टर को पढ़ लीजिए, उसको समझ लीजिए। पर साइंस में क्या चीज है कि साइंस में अगर आप एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ रहे हैं ना, तो मतलब उससे नुकसान नहीं होगा। लेकिन एनसीईआरटी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक बुक है साइंस में, जो आपने बहुत नाम सुना होगा, बहुत कॉमन है, लखमीर सिंह। लखमीर सिंह बुक साइंस की मस्ट है, मस्ट जिसे कहते हैं। तो अगर
में एनसीईआरटी आपको थोड़ी बोरिंग लगती है, हाँ मैं भी समझ सकता हूँ एनसीईआरटी सबको बोरिंग लगती है, थोड़ा उसमें मतलब बोरिंग सी लगती है, तो आप लखमीर सिंह को पढ़ सकते हैं। लखमीर सिंह में आपका मतलब पूरा आपको एक एक चीज मिल जाती है उस चैप्टर से रिलेटेड, और एग्जाम में भी लखमीर सिंह से ही मतलब छान छान के क्वेश्चंस दिए जाते हैं एग्जाम में, लखमीर सिंह से ही बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो मतलब अगर आप एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ रहे हैं साइंस में, तो आप लखमीर सिंह पढ़ सकते हैं। लखमीर सिंह मस्त है, लखमीर सिंह आपको पढ़नी ही पढ़नी है, तीनों की फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये होता है आपका फर्स्ट स्टेप। लखमीर सिंह पढ़ने के बाद उसके बाद जैसा कि हमने मैथ में देखा एनसीईआरटी करने के बाद हम एग्जाम्पल पे गए थे, सेम चीज वही साइंस के साथ करनी है। सेकंड स्टेप में आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, लखमीर सिंह पढ़ने के बाद आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर सकते हैं साइंस के लिए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आपको बहुत उस चैप्टर से रिलेटेड और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल जाएंगे, हाई लेवल के क्वेश्चन मिल जाएंगे कुछ, तो आप उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर सकते हैं। और साइंस के एक चैप्टर के लिए, साइंस की तैयारी के लिए ये बहुत है। लखमीर सिंह से आपने चैप्टर पढ़ा, उसको समझा, उसके नोट्स बनाए, मैं भूल गया थोड़ा बीच में, लेकिन लखमीर सिंह से आपको चैप्टर पढ़ने के बाद आपको नोट्स बनाने हैं उसके। सेकंड स्टेप आपका नोट्स बनाना है, और थर्ड स्टेप फिर आप एग्जाम्पलर करेंगे। नोट्स बनाना कंपलसरी है, नोट्स तो आपको बनाने चाहिए, उससे रिवीजन होता है आपका। तो आपने चैप्टर पढ़ा, उसके बाद उसके नोट्स बनाए। नोट्स मैं जानता हूँ कुछ बच्चों की मतलब नहीं बना पाते हैं, वो बुक से देख के उन्हें समझ नहीं आता क्या इंपॉर्टेंट है, क्या लिखूं क्या नहीं। तो जो बच्चे नोट्स खुद से बना लेते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, उनको अपने से ही बनाने चाहिए ज्यादातर नोट्स। और जो बच्चे खुद से नहीं भी बना पाते हैं, उनके लिए हम अपने चैप्टर में हम जब वीडियोस डालेंगे लेक्चर्स की, उसके साथ हम हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करेंगे। उसमें आपकी एक एक चीज होगी, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगी हर एक टॉपिक की। हम अपने चैनल में भी नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे हैंड रिटन। तो आपने लखमीर सिंह से चैप्टर पढ़ने के बाद नोट्स बना लिए, नोट्स से आपका रिवीजन हो गया, अच्छे से आपने पूरा चैप्टर को समझ लिया, उसका पूरा व्यू ले लिया। उसके बाद आपका थर्ड स्टेप होता है आपने एग्जाम्पलर, थर्ड स्टेप आपका है एग्जाम्पलर आपने कर ली साइंस की, जैसे मैथ्स में की थी वैसे साइंस में आपने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर ली। हमारी वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, हमने मैथ और साइंस के एग्जाम्पलर का पीडीएफ के लिंक प्रोवाइड किए हैं आपको डिस्क्रिप्शन में, आप इसी वीडियो के चेक कर सकते हैं। तो आप इससे डाउनलोड करके फिर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, उससे हेल्प ले सकते हैं। तो ये यहाँ पे हमारा मैथ साइंस का हो गया। मैथ साइंस का हमने देख लिया क्या होता है नॉर्मली, मैथ्स में एनसीईआरटी करके एग्जाम्पलर, साइंस में एनसीईआरटी या लखमीर सिंह पढ़नी है, उसके बाद नोट्स बनाएं, नोट्स बनाने के बाद एग्जाम्पलर से करेंगे क्वेश्चन, बस सिंपल। इससे ज्यादा आपको कोई तीसरी बुक में नहीं जाना, कोई और नहीं, बस ये काफी है। तो अब नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं, सोशल स्टडीज एसएसटी। एसएसटी के लिए आपका पहला स्टेप होना चाहिए, आपको एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है पूरी लाइन बाय लाइन। एनसीईआरटी की रीडिंग जो आपको हिस्ट्री, सिविक्स, जियो और इको, इन चारों में आपको पहले तो एनसीईआरटी बुक की रीडिंग करनी है। ये आपका पहला स्टेप होना चाहिए, आपको एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है। जो जिनको रीडिंग अभी जो इतने ट्रेंड नहीं है रीडिंग में, जो बोरिंग, जो नहीं बैठ पाते ज्यादातर पढ़ने में, जो यूट्यूब से जिनकी आदत बनी हुई है कि वो लेक्चर से पढ़ते हैं, तो उनके लिए मतलब आप देख सकते हैं लेक्चर्स, लेकिन आपकी रीडिंग से ना और हेल्प हो जाती है आपकी, क्योंकि लेक्चर में हर एक चीज कवर अप नहीं हो पाती है, और पेपर में लाइन बाय लाइन आ जाती है, 1 मार्क के क्वेश्चंस बन जाते हैं जो कि वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस नहीं हो पाती है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप रीडिंग की हैबिट डाल पाएं, और जो रीडिंग नहीं कर पाते, जिनकी आदत है वीडियो लेक्चर सुनने की, तो हमारे चैनल में भी अभी आएंगे एसएसटी के लेक्चर्स आएंगे, आप उनसे समझ सकते हैं। लेकिन उसके बाद एक आपको वीडियो को देखने के बाद आपको ट्राई जरूर करना है रीडिंग का, क्योंकि रीडिंग बहुत हेल्प करती है आपकी, लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना पड़ेगा बुक का, उससे आप काफ़ी पॉइंट्स बन सकते हैं, उससे कुछ क्वेश्चंस के आंसर डायरेक्ट बुक में से होते हैं, तो अगर आप रीडिंग करेंगे तो आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। तो फिर उसके बाद सवाल आता है कि एनसीईआरटी के अलावा एसएसटी में और कोई रेफरेंस की ज़रूरत है कि नहीं, जैसे कि तमाम रेफरेंस आजकल आ जाती हैं मार्केट में, जैसे टुगेदर विद हो गई, गोल्डन,
ऑल इन वन। तो बच्चे ये जानना चाहते हैं कि अगर क्या एनसीईआरटी इनफ है, उसकी रीडिंग हमने कर ली तो उससे क्या एसएसटी में नैया पार हो जाएगी या फिर हमें रेफरेंस लेनी चाहिए। तो देखिए उसके लिए क्या होता है कि दो तरीके के बच्चे होते हैं। एक होते हैं कि जो एनसीईआरटी पढ़ के मतलब अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे उसमें पूछा गया है कि राइट 5 पॉइंट्स अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो उनको ये नहीं पता होता कि हम उन्होंने चैप्टर तो पढ़ लिया है, उन्होंने ये तो पता है, उनके हिंदी एक्सप्लेनेशन सब कुछ पता है कि यहाँ पे ये बॉयकॉट हुआ था, ये हुआ था, यहाँ पे इसके साथ ये हुआ था, ऐसे मतलब उनको पता तो होता है उस चीज के बारे में, लेकिन वो उनको एक पैटर्न नहीं पता होता कि आप वो क्वेश्चन का आंसर को कैसे रिप्रेजेंट कैसे करें, कि वो स्टार्टिंग में क्या लिखें, कैसे स्टार्टिंग उसकी कैसे करें, कैसे उसमें हाईलाइट करें, कैसे उसकी हेडिंग बना पाए, उनको ये सब नहीं पता होता। ऐसे बच्चों के लिए आपको रेफरेंस लेनी पड़ेगी अगर जिनको ये सब नहीं पता है कि तो, क्योंकि रेफरेंस में आपको उससे आइडिया लग जाता है कि आपको किस क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे करनी है, कैसे शॉर्ट में उसका एक डिस्क्रिप्शन देना है, फिर उसके बाद मेन पॉइंट्स मेंशन करने हैं, क्या हेडिंग बनानी है। तो ऐसे बच्चों के लिए रेफरेंस चाहिए होती है। और जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एनसीईआरटी पढ़ के फिर वो कोई भी क्वेश्चन उन्हें दे दिया जाए और उसका आंसर लिख डालते हैं, उन्हें पता होता है कि इसमें कैसे क्या स्टार्टिंग करनी है, कैसे क्या हाईलाइट करना है, कैसे क्या अंडरलाइन करना है, क्या इंपॉर्टेंट है उस क्वेश्चन में। तो उनके लिए रेफरेंस की नीड नहीं होती, लेकिन जो मैंने बताया जो पहले फर्स्ट काइंड ऑफ जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको रेफरेंस लेने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि उससे उनकी हेल्प हो जाएगी कि क्वेश्चन को कैसे रिप्रेजेंट करना है पेपर में, कैसे उसको हेडिंग डालनी है, कैसे स्टार्टिंग करनी है, तो उनके लिए रेफरेंस हेल्प करेगी। तो वो बच्चे रेफरेंस ले सकते हैं। मैंने जो जिससे पढ़ा है, मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है कि मैं बताता हूँ आपको, बेस्ट रेफरेंस रहेगी टुगेदर विद ले लीजिए, एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी से समझिए, चैप्टर को समझिए पूरा, उसके बाद टुगेदर विद से उसके क्वेश्चंस देख लीजिए, क्वेश्चंस किस तरीके से आ रहे हैं उनको लिख के ट्राई कीजिए, खुद से लिख के ट्राई कीजिए। तो एनसीईआरटी पढ़ के फिर टुगेदर विद, हाँ मैं एक चीज़ बीच में भूल गया, सॉरी, मैं फिर से माफ़ी मांगता हूँ, सॉरी। उसके लिए नोट्स, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद नोट्स ज़रूरी होते हैं बहुत, नोट्स आपके साइंस में भी बहुत हेल्प करेंगे, एसएसटी में भी आपके नोट्स बहुत हेल्प करेंगे। तो एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपको नोट्स बनाने लीजिए, नोट्स बनाने से आपको रिकैप हो जाएगा, डेट्स कौन से ईयर में कौन सा वॉर हुआ था, ये सब आपका रिकैप्चुलेट हो जाता है, अच्छे से आपकी रिवीजन हो जाती है। तो एनसीईआरटी पढ़ के नोट्स बना लीजिए, उसके बाद नोट्स बनाने के बाद आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए किसी रेफरेंस में से। लेकिन ये रेफरेंस का भी कंपलसरी नहीं है, वो उन्हीं बच्चों को जैसे मैंने बताया था कि जो नहीं, जिनको अभी समझ में आता है कि कैसे स्टार्टिंग करें, जो नए हैं। तो ये है हमारी एसएसटी की स्ट्रेटेजी। अब आते हैं लैंग्वेज की तरफ। लैंग्वेज में मतलब हिंदी और इंग्लिश। हिंदी एंड इंग्लिश, तो हिंदी एंड इंग्लिश में जैसे कि ये लैंग्वेज होती हैं, इसको अक्सर लोग बहुत हल्के में ले लेते हैं, काफ़ी बच्चे हल्के में ले लेते हैं कि हिंदी इंग्लिश में तो क्या है, खुद ही से तो लिखना है, मन से बना के लिख देंगे, जो भी हिंदी का पेपर में क्या ही पढ़ना है, खुद से बस बना के लिख देंगे। लेकिन नहीं, पिछले लास्ट 3 to 4 ईयर्स में ये लैंग्वेज के पेपर ही बहुत टफ आ रहे हैं देखा जाए तो। इसी में सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी होती है 95+ लाने में। मैथ साइंस एसएसटी में फिर भी आपके आ जाते हैं, लेकिन लैंग्वेज में बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही है आजकल के बच्चों को। पिछले 3 से 4 साल में सीबीएसई बहुत टफ बना रही है लैंग्वेज के पेपर, स्पेशली क्वेश्चंस कोई भी सीधे नहीं आते हैं चैप्टर से, सब घुमा फिरा के दे दिए जाते हैं, 2 चैप्टर को लिंक करके एक तीसरा क्वेश्चन बना दिया जाता है। मतलब लैंग्वेज के पेपर आज 3 to 4 ईयर से बहुत डिफिकल्ट आ रहे हैं, ये मैंने खुद भी देखा है, मैं अभी एग्जाम दे के आया हूँ। लैंग्वेज इज नॉट ईजी एट ऑल, मैं फिर से बताना चाह रहा हूँ आपको, इसको बिल्कुल हल्के में ना लें। तो इसमें आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि हिंदी इंग्लिश में भी पहला स्टेप सब में वही रहेगा, पहला स्टेप आपका एनसीईआरटी ही रहेगा। एनसीईआरटी से आपने चैप्टर को रीड कर लिया, अच्छे से रीड कर लिया आपने बहुत अच्छे से चैप्टर को, उसको समझ लिया कि क्या थीम है उसकी, इंग्लिश में उसकी क्या थीम है, हिंदी में उसका क्या मतलब, क्या कवि हमें बताना चाह रहा है, क्या लेखक हमें क्या कहना चाह रहा है, उस कहानी से क्या सिखाना चाह रहा है। तो इंग्लिश में थीम और हिंदी में ये आपने उसका पूरा समझ लिया, ओवरव्यू ले लिया उसका चैप्टर को पढ़ के। उसके बाद फिर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लिए, लेकिन उसके बाद आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो उसके लिए आपको
रेफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी हिंदी इंग्लिश में। आप कोई 2-3 रेफरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी में एक आ जाती है गोल्डन बुक आ जाती है, उसको आप ले सकते हैं। गोल्डन गोल्डन बुक। और इंग्लिश के लिए आप एग्जाम आइडिया, एग्जाम आइडिया इंग्लिश के लिए। गोल्डन बुक हिंदी के लिए और एग्जाम आइडिया इंग्लिश के लिए। इससे आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्वेश्चंस की किस तरीके से कैसे लिंक करके कोई तीसरा क्वेश्चन आ रहा है उसको आप समझ सकते हैं। और फिगर्स ऑफ स्पीच ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। एक तो फिगर्स ऑफ स्पीच इंग्लिश में पोएम से बहुत पूछे जाने लगे हैं आजकल, तो आपको फिगर्स ऑफ स्पीच को पढ़ना पड़ेगा। उससे आपको रेफरेंस ही आपकी हेल्प हो जाएगी। उसमें हर चैप्टर की समरी, थीम, फिर लास्ट में फिगर्स ऑफ स्पीच किस में क्या है, किस पोएम में क्या है, उससे आपको ये हेल्प हो जाएगी। तो आप हिंदी के लिए गोल्डन और इंग्लिश के लिए एग्जाम इंडिया रेफरेंस का यूज कर सकते हैं। पहले एनसीईआरटी के सामने चैप्टर पढ़ लिया, उसके बाद हिंदी इंग्लिश की रेफरेंस से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। दैट्स इट। और ग्रामर की बात आती है तो ग्रामर में क्या होता है, ग्रामर के लिए आपको 3 से 4 चैनल आजकल है यूट्यूब पे। डियर सर सभी जानते हैं, इंग्लिश के लिए बहुत फेमस, इंग्लिश के लिए मतलब एक्सपर्ट है, मैं भी उन्हीं से पढ़ता था। तो आप ग्रामर का इनसे स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद रेफरेंस में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे ग्रामर के बहुत सारे, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इंग्लिश के लिए आपकी ये स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। तो बस आज की वीडियो में हम यही करने वाले थे। हमने इस सारी सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी देख ली, किसके लिए कौन सी बुक्स चाहिए वो भी देख लिया, कैसे आपको नोट्स बनाने, कैसे क्या ज़रूरत है किस चीज़ वो भी देख लिया हमने। तो मैं कहना चाहूँगा कि लास्ट में कि हमने स्ट्रैटेजी तो डिस्कस कर लिया हर सब्जेक्ट की, लेकिन मैं लास्ट में बताना चाहूँगा कि आपको नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बीच में भूल गया था, साइंस में या एसएसटी में डिस्कस करते थे, लेकिन नोट्स आपको वो सेकंड स्टेप, नोट्स एसएसटी और साइंस दोनों में एनसीईआरटी पढ़ने के बाद नोट्स में आना है, रेफरेंसेस है नोट्स में। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मैथ और साइंस में मस्ट है, उसकी पीडीएफ की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया, आप डाउनलोड कर सकते हैं उससे। अगर आपके पास है नहीं, अगर आप खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते उतना, तो आप उसके डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं उसका। उम्मीद है हमें कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपकी ये जो मैंने बताया है स्ट्रेटजी डिस्कस की है, ये आपको हेल्प करेगी, आपके 95 प्लस स्कोर आ जाएंगे। और आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद अगली वीडियो हमारी आएगी फिजिक्स के लाइट के चैप्टर 1 के ऊपर, आप चाहिए उसको देखिए। ये वीडियो भी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।